सो हाय गाइस, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आज के वीकली कॉन्टेस्ट 368 का। ओके। सो इस क्वेश्चन में बोला था कि तुम्हें एक जीरो इंडेक्स्ड एरे दी गई है नम्स करके, और तुम्हारे पास में एक ट्रिपलेट्स लाइक तुम्हें खोजना है। ठीक है, आई जे के फॉर्मेट में। सो तुम्हें इस फॉर्मेट में खोजना है कि आई लेस देन जे लेस देन के हो, और नम्स ऑफ आई लेस देन नम्स ऑफ जे हो, और नम्स ऑफ के लेस देन नम्स ऑफ जे हो। ओके। तो तुम्हारे पास में एरे दी गई है, तो तुम्हें इस तरह का ट्रिपलेट खोजना है कि उसके जो तीनों नंबर्स का सम होगा, यानी कि आई पे जो वैल्यू है, जे पे जो वैल्यू है, और के पे जो वैल्यू है, उनका जो सम करोगे तुम, तो वो मिनिमम आ जाए। ठीक है, तो तुम्हें वो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो रिटर्न करनी है तुम्हें। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ इसकी 86153 की। ओके, तो देखते हैं इसे कि कैसे होगा। सो देखो, सो फर्स्टली 86153। ठीक है। सो तुम अगर देखोगे तो 6 के इधर कोई भी मिनिमम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखता हूँ 5 का, तो देखो 5 पे अगर तुम लोगे आई को, अगर तुम जे को लेते हो, आई जे को, क्योंकि तुम्हें आई लेस देन जे लेस देन के चाहिए, तो अगर तुम यहाँ पे जे को लेते हो तो तुम्हें इधर मिनिमम देखना पड़ेगा। तो तुम इस रेंज में कोई भी एक मिनिमम वैल्यू ले सकते हो, तो जो कि मान लो लेट्स से मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 1 ही है केवल। तो 1 को मैं आई ले लूंगा, और ये वाला जो है इसको मैं के ले लेता हूँ। ठीक है। ऑब्वियसली जो ए ऑफ आई है वो तुम्हारा लेस देन है ए ऑफ जे से, और ए ऑफ जो जे है वो तुम्हारा ग्रेटर है ए ऑफ के से। ठीक है। तो बेसिकली जे तुम्हारा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लाइक इस तरह अगर मैं लेता हूँ, तो ये आई और जे और के की वैल्यू होनी चाहिए, लाइक पीक बनना चाहिए। ठीक है। ओके। सो सो देखो, हमें क्या करना है, इस सम को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो जब भी आई जे और के दिया हो, तो तुम सम को कैसे मिनिमाइज करोगे। ठीक है। हम इसको इस नंबर को मिनिमम कर दें या इस नंबर को मिनिमम कर दें, तो हमारा पूरा सम ही मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है। तो लाइक अगर मैं 861 5 और 3 लेता हूँ, अगर मैं इसको पीक मानता हूँ, ठीक है, इसको पीक मानूंगा तो इधर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, मेरे को आई मिल ही नहीं सकता। तो मैं अब 6 पे आया, तो मैं इधर देखता हूँ, मेरे लिए कोई मिनिमम है ही नहीं। ठीक है, 1 से भी मिनिमम कोई नहीं है। 5 से मिनिमम हम इस पूरे रेंज में देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, मैं उसको ले लूंगा। उसी तरह से मैं 5 के इधर वाले रेंज में जो सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, मैं उसको ले लूंगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, एट लास्ट हमें मिनिमम सम चाहिए। ठीक है। आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा 548710 548712 548710 और 2 है। ठीक है। देखो अब 4 के लिए तुम देखो, 4 के लिए इधर कोई मिनिमम ही नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते। अब आगे चलते हैं 8 के लिए। 8 के लिए इस पूरे में मिनिमम कौन है सबसे ज्यादा, 4 है। तो 4 प्लस 8 प्लस, और इस वाले पूरे में मिनिमम देख लो 2 है। ठीक है, इधर 2 है। इस पूरे में कुछ भी ले सकते हो ना, तो 2 है। 8 4 12, 12 और 2 14। ठीक है। अब मैं 7 को कंसिडर करता हूँ पीक। अगर मैं 7 को कंसिडर करता हूँ पीक, तो देखो ये हो गया मेरा 7, और 7 के इस पूरे में लेफ्ट में पूरा सबसे छोटा कौन सा है, 4 है। 4, और इसके सबसे राइट में सबसे छोटा कौन है, 2 है। ठीक है, तो 7 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, कितना हुआ, 13। ठीक है, उसी तरह से 10 के लिए दो। तो 10 को अगर पीक ले लोगे, तो पीछे क्या है तुम्हारा सबसे मिनिमम, इसमें पूरा मिनिमम क्या है। ठीक है, 4 है। ठीक है, और इसके इधर देखोगे तो 2 है, जो कि तुम्हारा 16 देगा। ठीक है, अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 के लिए तो हो ही नहीं सकता। तो 14 13 और 16 में सबसे मिनिमम कौन सा है, ऑब्वियसली इट इज 13। तो यू कैन जस्ट रिटर्न द आंसर 13। ठीक है। अब देखो इसका मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ कि आंसर क्या है। देखो 13 आया है। ठीक है, ये रहा 13। ठीक है, तो तुम सिंपल क्या करोगे, कि जैसे तुम्हारे पास में ये था 548710 5 4 8 7 10 और 2। तो तुम इसका क्या करोगे, इसका तुम प्रीफिक्स मिनिमम निकाल लो। ठीक है, प्रीफिक्स मिनिमम। तो इसका प्रीफिक्स मिनिमम यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, ये होगा प्रीफिक्स मिनिमम। उसी तरह से तुम क्या कर लो, तुम सफिक्स मिनिमम निकाल लो। सफिक्स मिनिमम निकालोगे तो उधर से पीछे से देखते रहो, 2 हो गया, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। ठीक है। ओके। उसके बाद तुम क्या करो, इस पूरे एरे को इस पूरे एरे को इस पूरे एरे को एक एक करके यहाँ से आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के आइटरेट करो। ठीक है, या जे बोल लेते हैं। ठीक है, जे इज इक्वल टू 0, और जे इज इक्वल टू 1 से करेंगे ना, 1 से, क्योंकि 0 लोगे तो तुम्हें कुछ आई मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो 0, तो यहाँ से जे इज इक्वल टू मैं बेसिकली 1 से लेकर के और n माइनस 2 तक आइटरेट करूंगा।
ठीक है? क्योंकि हमें आई और ए भी तो चाहिए, आई ऑलवेज़ तुम्हारा लाइक होगा जे से छोटा होगा ना, जे से छोटा होना चाहिए आई, ठीक है? ओके, सो अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक लूप चलाएँगे फॉर j इज़ इक्वल टू 1 से लेकर के n-2 तक, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे कि इफ जो हमारा एरे ऑफ जो j है, ठीक है? जो हमारा एरे ऑफ j है, वो तुम्हारा ग्रेटर है या हमारे प्री मिनिमम ऑफ j-1 से एंड जो तुम्हारा एरे ऑफ जो j होगा, वो क्या तुम्हारा ग्रेटर है सब मिनिमम ऑफ j+1 से। अगर ऐसा है, तो तुम एक आंसर वेरिएबल लिए रहोगे जिसमें कि 1 लिए रहोगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर और ए ऑफ जे प्लस प्री मिनिमम ऑफ आई j-1 प्लस सब मिनिमम ऑफ j+1। ठीक है, ये तुम्हारी सब मिल जाएगी और तुम बार बार मिनिमाइज करते रह रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में तुम रिटर्न कर देना आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, सिंपल सी चीज़ है। देखो, मैं हर एक इंडेक्स पे जा रहा हूँ, इस इंडेक्स पे जा रहा हूँ, ठीक है? इस इंडेक्स पे फिर मैं देख रहा हूँ इसके पीछे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू अभी तक तो देखो कोई मिनिमम वैल्यू है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि क्योंकि देखो मिनिमम वैल्यू 5 थी, लेकिन ये जो 5 है ना, ये तुम्हारा 4 से बड़ा है, ठीक है? लेकिन होना नहीं चाहिए ना, इस कंडीशन को सैटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है? ये कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। फिर हम 8 पे जाएँगे। 8 पे जाएँगे तो हम देखेंगे भाई 8 के पीछे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जस्ट इसके पीछे वाले इंडेक्स पे प्री मिनिमम पे देख लोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? तो ये 4 हुआ, और इसी तरह से इसके इधर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन-सी है, तो वो तुम्हें इसके जस्ट आगे वाले इंडेक्स पे सफिक्स मिनिमम पे मिलेगा, जो कि तुम्हारा क्या है यहाँ पे 2 है। तो 4 और 2 प्लस कर दो और प्लस 8 कर दो, तो उसको तुम्हें 8 को पीक इंडेक्स मान करके तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो तुम्हें मिल जाएगी। उसी तरह से जो हमारा एक्चुअल आंसर है, देखो 7 को लो, तो 7 के इधर इस पूरे रेंज में सबसे मिनिमम कौन-सा है, वो तुम्हें ये मिल जाएगा, और इसके इधर सबसे मिनिमम कौन-सा है, तो वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 7 13, ठीक है? तो वही 13 तुम्हें मिल रहा है। तो आई गेस अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं, एक बार कोड देख लेते हैं इसका, ठीक है? आओ देखते हैं। देखो mn को मैंने पहले 1 मान लिया, ये मेरा आंसर है, ठीक है बेसिकली, और n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज मैंने ले लिया है। दो एरे लिए, प्रीफिक्स मिनिमम और सफिक्स मिनिमम, ठीक है? और मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स मिनिमम दोनों यहाँ से निकाल लिए, ठीक है? यहाँ से। अब उसके बाद मैं क्या किया हूँ, i इज इक्वल टू 1 से लेस देन n-1 तक चलाया हूँ, और वो देख रहा हूँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर वो एलिमेंट है तुम्हारा नम्स ऑफ i, तो इसका मतलब तुम ये चीज ये तुम मिनिमम ले सकते हो उस दोनों को, तीनों को जोड़ के, ठीक है? हो सकता है कि तुम्हें कोई भी ऐसा ट्रिपलेट मिले ही ना। अगर कोई ऐसा ट्रिपलेट मिला ही ना, तो तुम्हारी mn की वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर 1 है यानी ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है, तो तुम उसको -1 करके रिटर्न कर दोगे, एल्स तुम mn ही रहने दोगे, ठीक है? आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? ओके।